मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर इंडो नेपाल सीमा के करीब बसे ठूठी बारी के ग्राम सभा रामनगर के टोला प्यारीडीह को जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें कच्ची सड़क से आना जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कतें यहाँ के लोगों को बरसात के समय में होती है। बच्चों को स्कूल से लेकर अस्पताल तक जाने के लिए कीचड़ वाली सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने गाँव के बाहर एक बोर्ड लगाया है और लिखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज तक रामनगर के पियारी के लोगों को पक्का रोड नहीं मिल सका है। पंचायत और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और झूठे आश्वासन के कारण प्यारीडीह के ग्रामीण खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अन्य कोई रोड न होने के कारण रास्ते में भारी मात्रा में पानी का जमाव और कीचड़ होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। निचलोल ब्लॉक के ग्राम सभा के टोला प्यारीडीह गाँव का आलम यह है कि यहाँ कच्ची सड़कों के कारण बरसात के दिनों में गंभीर रूप से घायल या बीमार लोगों को चारपाई पर रखकर या पीठ पर लादकर 2 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ रहा है। यहां से उन्हें एम्बुलेंस और अन्य साधन की सुविधा मिलती है। बरसात में हालत और भी खराब हो जाते हैं। जल जमाव से संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है। बाइक से और पैदल आने जाने वाले लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। सबसे बुरा हाल तो उन स्कूली बच्चों का है जो सुबह घर से 2 किलोमीटर की दूरी तय करके पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अभिभावक इस आशंका में रहते हैं कि कहीं उनका नौनिहाल रास्ते में फिसलकर कहीं गिर न जाए और घायल न हो जाए। एक और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं निचरोल तहसील क्षेत्र के रामनगर के टोला प्यारीडीह आज भी सड़क विहीन है। यदि इस बीच यहाँ का कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो उसे गांव के सहयोग से खाट पर लेटाकर इस कीचड़ युक्त सड़क को पार किया जाता है, तब जाकर वह अस्पताल पहुँच पाता है। हम इस समय मौजूद हैं रामनगर के प्यारीडीह टोला पे और यहाँ की स्थिति आप लोगों ने अब तक देखा होगा। तमाम वीडियो इनके वायरल हो चुके हैं और यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही यहाँ पे रोड है। अगर जो यहाँ महिलाएं बीमार पड़ जाती हैं तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। ना ही यहाँ के बच्चों को शिक्षा की कोई सुविधा मुहैया हुई है। इसी दौरान हम बात करते हैं यहाँ के एक ग्रामीण से और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है और किस तरह से इन लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यह महाराजगंज जनपद का ग्राम रामनगर का प्यारी टोला जो है आज़ादी से अब तक जो है 2 किलोमीटर यहाँ के वासी हमेशा जो है पैदल जाते हैं। स्वास्थ्य खराब होने पर वो चिरोला पर टांग के जाते हैं। बच्चे जो है बरसात में पढ़ने नहीं जा पाते हैं। यहाँ की स्थिति यही है। किसी हर स्तर से जो है यहाँ की दयनीय है और यह लगता ही नहीं है कि मतलब पांडे जी ये बताइए कि लगभग यहाँ की जनसंख्या क्या होगी और कितने मकान होंगे यहाँ पे? अब इस टोले पर लगभग जो है वही 1000 के लगभग होगा आबादी। आप देख रहे हैं ये पांडे जी हैं जो यहाँ के निवासी हैं और इन्होंने बताया अब तक कि यहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा नहीं है और हर असुविधाओं का सामना करना पड़ता है इनको। रविंदर मिश्रा, इराज संदेश, उत्तर प्रदेश, महाराजगंज। हम इस समय मौजूद है रामनगर के उस टोले पे जिस टोले के लिए कोई रोड नहीं है और ना ही कोई सुविधा मुहैया है ग्राम सभा वासियों को शहर तक जाने के लिए। इसी दौरान यहाँ की एक महिला है समा परवीन जी, जिनसे मैं बात करके और ये जानना चाहूँगा कि इस ग्राम सभा की स्थिति क्या है, बच्चे शिक्षा कैसे ग्रहण करते हैं और पढ़ने कैसे जाते हैं और किस तरह से यहाँ की महिलाएं अगर जो बीमार होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो वो कैसे अपने आप को इलाज कराने के लिए लेके जाती हैं। क्या एम्बुलेंस ग्राम सभा तक आ पाता है या नहीं आ पाता है? नहीं आ पाता है यहाँ। क्या नाम है आपका? समा परवीन। क्या स्थिति है आपके ग्राम सभा की और किस तरह से आप यहाँ मतलब रह रही हैं और किस तरह से आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं जब बारिश होती है और पानी से रोड लबालब भरा होता है? तो बच्चा पढ़ने नहीं जाता, हम लोग मार्केट नहीं जाते, बाजार नहीं कर पाते हैं, घर ही रह जाते। कोई भी हर एक चीज की परेशानी हो जाता है बरसात में। ऐसे सूखा दिन में तो लोग चले जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए, नहीं रोड बनवा देते तो कितना अच्छा होता ना, बच्चा भी पढ़ने जाता और हम लोग की भी परेशानी कष्ट दूर हो जाता। ये थी समा प्रवीण जी जिन्होंने बताया कि मोदी जी को सोचना चाहिए कि एक बार हम लोगों के लिए सोचें और हमारे ग्राम सभा का रोड बनवा दें। इन्होंने मोदी जी से अपील किया, हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री जी से, जो इस समय बहुत ही महान व्यक्ति में गिने जा रहे हैं और भारत का विश्व के शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में गिने जा रहे हैं। इसी दौरान मैं बात कर रहा हूँ ये कि यहाँ की प्रेग्नेंट महिला से
और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या प्रेगनेंसी की पीरियड में ये लोग किस तरह से हॉस्पिटल तक पहुंचती हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रतिमा। क्या स्थिति है अगर जो आप प्रेग्नेंट है, ऐसी स्थिति में अगर जो बारिश से जब ये रोड भरा रहता है और यहाँ के लिए कोई खड़ंजा वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो कैसे आप लोग नहीं हॉस्पिटल? जा पाता, यही जा दुख से सह के रहना पड़ता है। क्या कुछ महिलाएं ऐसी भी अब तक यहाँ रही हैं जो मतलब प्रेगनेंसी के दौरान इलाज न होने की वजह से मर गई हों? हाँ बहुत है, ऐसा बहुत बार हुआ है। नहीं जा पाएंगे तो क्या करेंगे। कभी बच्चा खत्म हो जाता है तो कभी कुछ भी हो जाता है। ये स्थिति है इस ग्राम सभा की कि यहाँ की महिलाएं इतनी पीड़ित हैं कि ये अपने दर्द को भी बयान नहीं कर पा रही हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कभी किसी का बच्चा यहीं नुकसान हो जाता है, तो कभी किसी पति की पत्नी यहीं प्रेगनेंसी के दौरान दम तोड़ देती है। रविंदर मिश्रा, इराज संदेश, उत्तर प्रदेश, महाराजगंज। कुशीनगर में नारायणी नदी के उफान में स्थिति ऐसी बनी कि कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र के कुछ गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। गांव में पानी भर जाने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ जैसी स्थिति देखते हुए कुशीनगर डीएम एस राजलिंगम ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर लोगों का हालचाल जाना। कुशीनगर के शिवपुर गांव की पुलिस चौकी तक पानी पहुंच गया है, जबकि कई घरों में रहने वाले लोग ऊंचे मकान बनाकर शरण लिए हुए हैं। मरचहुआ से बसंतपुर मार्ग पर पानी भर जाने से सड़क पर गाड़ियों की जगह नाव चलानी पड़ रही है। कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का पानी खड्डा क्षेत्र के आधा दर्जन गाँव में घुस चुका है। खड्डा विधानसभा के दियारा इलाके के लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। छत पर रातें कट रही हैं और एक वक्त का जैसे तैसे भोजन कर जीवन यापन करने को मजबूर है। जब भी नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ता है तो इन गांव वालों को नारायणी का प्रकोप झेलना ही पड़ता है। नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच अब तक ना तो एसडीआरएफ और ना ही एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। गाँव में जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेना पड़ रहा है। बाढ़ जैसी स्थिति देखते हुए कुशीनगर डीएम एस राजलिंगम ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर लोगों का हालचाल जाना। कुशीनगर से केडी यादव की रिपोर्ट चल रही है। यहाँ भरा हुआ है और यहाँ क्या पूरा जो रेता क्षेत्र है सभी गांव में पानी भरा हुआ है। अभी तक ना कोई तहसील से अधिकारी आया, ना जिले से अधिकारी कोई आया, ना यहाँ पे कोई सुधी लिया कि क्या स्थिति है यहाँ पे। हम लोग हर साल इसी तरह बाढ़ से परेशान रहते हैं, लेकिन बाढ़ जाने के बाद ही 2-3 दिन बाद आते हैं अधिकारी लोग। यहाँ पे स्थिति बहुत दुर्लभ है। पानी हर साल इसी तरह आता है और हर साल हम लोग परेशान रहते हैं। जो नेता चुनाव में आते थे, तमाम पार्टी के नेता आए, इस बाढ़ में 3 दिनों से पानी आया हुआ है। कितने नेता कौन कौन? देखिए, तो नेता लोग तो चुनाव बस वही है कि चुनाव में आते हैं, लोग बोल के जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग विकास करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ करता नहीं है। केवल आते हैं, अपना वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद यहाँ कोई देखता नहीं है। हमारे विधायक जी अभी खड्डा गिराने वाले हैं, लेकिन 3 दिनों से यहाँ पानी भरा हुआ है, अभी तक यहाँ से वो देखने नहीं आए कि क्या स्थिति है। इससे पहले जटाशंकर त्रिपाठी जो विधायक थे, वो हर साल जब बाढ़ आता तो हर साल समय से यहाँ पहुँच जाते थे और यहाँ पे लोगों की जो भी सहायता होती थी अपना करते थे। करी जा पानी आइल बा घर में, वही ना तवन सड़की पर रात भर बैठ के पानी में बिहान पैनी जा घर में वही तरह आच माच डोह ढूई गईली सो के तरह का करी जा। नेता होता अधिकारी केहू तो ना आइल, केहू नहीं पूछल है, केहू नहीं पूछल हमनी के बाबू। खाना वाना कैसे चलता? केहू घर से खा लेनी जा, वो पर से आइल है तो बना बना के। अधिकारी नेता लोग नहीं पहुँचता ना, केहू नहीं आइल, वही चल जाना देखे जा घर में, वही भराल बड़ी से हो जैसे घर हमनी का बहन है ना पानी में हुई जा घर। देखिए, हमें लगता है कि करीब 10-12 साल के बाद इतनी ज़्यादा पानी इस गांव में आया है कि इस नदी पार का जो भी 12-13 गांव है, सभी गांव जलाजल हो गया है। कल करीब 12-1 बजे सिर्फ एक सोहगी वर एक ऐसा चौराहा है जो खाली था, बाकी सभी गांवों में पानी घुस गया था। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। मेघालय के पूर्व राज्यपाल अपने पैतृक गांव हिसावदा पहुंचे, जहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में लोग महंगाई से परेशान हैं, युवा बेरोजगार है, यह सरकार किसान विरोधी है। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, उनकी जांच भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कितनी जांच करवा लो।
पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा कि वे 5 सालों तक राज्यपाल रहे, लेकिन इसके बावजूद वे आज भी फकीर हैं, चाहे उनकी घर की तलाशी ही क्यों न ले लो। 5 साल राज्यपाल रहने के बाद भी मैं फकीर हूं, मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे अब चौधरी चरण सिंह के पोत्र जयंत चौधरी और मुलायम सिंह यादव के लड़के अखिलेश यादव की मदद करेंगे, लेकिन राजनीति का हिस्सा नहीं होंगे। वे कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे और ना कोई चुनाव लड़ेंगे। वे सिर्फ किसानों की आवाज उठाने के लिए काम करेंगे और किसानों के लिए संघर्ष करेंगे। एमएसपी और गन्ना भुगतान पर सरकार झूठ बोल रही है। इस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। किया था जिस दिन प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग के 3 कानून वापस लिए, तो ये कहा था एमएसपी भी लागू करेंगे। अब उस पर भी बेईमानी कर रहे हैं, उसको नहीं लागू कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें किसान की, कि जब भी सरकार के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई है, उसके ऊपर या तो ईडी का या आईटी का छापा किया। अब आप भी मेरे पे भी कुछ तो करेंगे, पर होने का नहीं, कुछ है नहीं मेरे पे जो करेंगे। डराने की तो प्रयास हो रहेगा ना सर। मैं डरता तो फिर बोलता ही क्यों। मेरे पे, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ। धेला नहीं मिलने का मेरे यहाँ तलाशी ले लो। मैंने कोई कश्मीर के पूरे मेरी फाइल्स की जांच कर लो, कहीं की भी मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ। करने वाला नहीं डरता। आप धरती पुरते किसान भी हैं, किसानों की आवाज़ किस किस मुद्दों पर ले जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो है इनके लड़कों की रोज़गार का संकट है। बेचारे फौज में चले जाते, वो भी दरवाजे आपने बंद कर दिए। जो अब ये भर्ती होंगे, इनकी पेंशन भी नहीं होगी। ये 4 साल के बजाय 3 साल की नौकरी होगी। इनके 6 महीने ट्रेनिंग और 6 महीने कुछ और है, तो कुल 3 साल की नौकरी होगी और कोई पेंशन नहीं होगी। तो इनका तो भविष्य बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सरकार तो कह रही है हमने युवाओं को बहुत रोजगार दिया, महंगाई कम कर दी। हमें तो कहीं दिखता नहीं, सारे देश में हाहाकार है। आप देखो, मुजफ्फरनगर में भी भर्ती हुई है, लड़के सड़कों पे सोते थे बेचारे, झाड़ियों में सोते थे, उन्हें खाना नहीं मिलता था। और 10 पोस्ट होंगी तो 10,000 आदमी पहुंच जाते हैं उसके लिए। बागपत से कुलदीप पंडित की रिपोर्ट।